यहाँ पर सवाल आपको दिया है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको दर्शाइए, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए करते हैं इसको। ये सवाल आपके पास है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो माना ये चीज लिखो, 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। पहले इसको आप परिमेय मान लीजिए। अगर आप इसको परिमेय मान लीजिए तो ठीक है, इसको परिमेय मान लीजिए तो इसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटे Q, है ना, P बटे Q, और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, है ना, और P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है ना, सहअभाज्य पूर्णांक, राइट, ये चीज ओके। अच्छा, P तथा Q आपके सहअभाज्य पूर्णांक है तो P तथा Q परिमेय है, राइट। चलिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसमें कोई ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसमें वर्ग करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमको पता क्या है, हमको पता है कि रूट 3 आपका अपरिमेय होती है, राइट। तो हम रूट 3 को रोकेंगे और सारे जो आपके कांस्टेंट हैं उनको उधर भेज देंगे, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, रूट 3 अब माइनस का है, उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, राइट। तो रूट 3 उधर भेज दिया, हो गया प्लस का, ये देखो माइनस का उधर भेज दिया प्लस का, इधर आपका क्या है 5 है, ये देखो P बटे Q प्लस का इधर भेज दो, माइनस का P बटे Q हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, 5 भी परिमेय है, P बटे Q भी परिमेय है, तो ये तो परिमेय हो गई, है ना। ये किसके बराबर, रूट 3 के, तो रूट 3 भी परिमेय होगी, लेकिन रूट 3 तो अपरिमेय है, तो ऑलरेडी फिर ये क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। रुकिए करते हैं अभी, देखो देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, 5 माइनस P बटे Q, ये चीज, ये जो लिखा है परिमेय है, तो रूट 3 भी परिमेय होनी चाहिए, राइट। अगर भाई यहां पर 5 माइनस 5 P बटे Q परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, राइट। लेकिन ये तो अपरिमेय है ना, परंतु ये हुआ क्यों है, हमने गलत माना है क्योंकि ये परिमेय है, क्योंकि ये परिमेय होती नहीं है, परंतु ये है, क्यों हुआ भाई, ये हमारी गलत कल्पना या कल्पना क्यों हुआ भाई, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए ना, बट ये तो परिमेय है नहीं, क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने इसको गलती माना है, परिमेय माना है, परिमेय मानेंगे तो जब अपरिमेय को परिमेय माने तो गलती मान रहे हैं, तो वही लिखा, परंतु यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। फिर लिखेंगे अतः फिर यही चीज पूरा लिख दो, 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो छोटा सा है ना, वो वाले कितने बड़े थे, रूट 2 रूट 3 रूट 5, है ना, वो कितने लॉन्ग थे, लेकिन ये तो बहुत शॉर्ट में है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा ऐसे आ जाता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, 2 या 4 मार्क्स में आ जाता है ये,
ठीक है, बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, पहले इसको परिमेय मानेंगे, जब परिमेय मानेंगे तो उसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी तथा क्यू आपके पूर्णांक होते हैं, सहभाज्य होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई ध्यान से देखो, √2 अगर यहाँ पर √5 होता तो 5 को रोकते, √3 है, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव चाहिए था ना, उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो ये देखा कि 5 और पी बटे क्यू आपके क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, तो ये भी परिमेय होना चाहिए ना, बट हमने देखा √3 तो अपरिमेय होता है, अभी कर रहा था ना, √3 अपरिमेय होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय होता है। क्योंकि देखो एक लॉजिक है, एक रूल है, किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर आप गुणा करोगे तो भी अपरिमेय आएगा, जोड़ोगे तो भी अपरिमेय आएगा, और घटाओगे तो भी अपरिमेय आएगा। किसी भी अपरिमेय संख्या में जोड़ो चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, अपरिमेय ही आता है, ठीक है।